आपका अभी तक हुआ नहीं क्या? अरे कैसे हो सकता है, ये पोस्ट मास्टर की 40 साल की मेहनत की कमाई है। हमने क्या नहीं सोचा था कि पीएफ के पैसे मिलने के बाद हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। मुझे अपनी बेटी कविता के लिए कुछ गहने खरीदने थे। तो आप अपनी नींद मत खराब करो। उसके 2 भाई हैं ना, वो उसकी फिक्र कर लेंगे। मैं अपने बेटों पर भरोसे करके सुकून से नहीं बैठ सकता। बड़ा वाला कम से कम गांव के लोगों के काम तो आता है, छोटा वाला तो बिल्कुल भी बेकार है। सुनो, बाले नजर नहीं आ रहा। वो अपने दोस्त की शादी में थालेसरी गया है। वो कुछ दिनों बाद ही आएगा। ओह अच्छा, तो वो घर पर नहीं है। उसके कदम टिकते कहाँ हैं? तुम्हारे ऊपर जो गया है। अच्छा, मैंने वॉशिंग मशीन के बारे में कहा था। हाँ, उसके लिए मैं 11,000 साइड में निकाल कर रख दिया है। चलो शुक्र है भगवान का। वॉशिंग मशीन आ जाएगी तो राधिका का काम हल्का हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब तक हमें उसके बारे में अच्छी तरह पता ना हो, हम खरीद कैसे सकते हैं? तब तो आ गई वॉशिंग मशीन। वो तो साबुनदानी भी खरीदने लायक नहीं है। अगर तुम्हें खरीदना ही है तो सुधीर को साथ में लेकर जाइए। पिताजी उतर जाइए, दुकान आ गई। हाँ? अरे तुम यहाँ क्यों लेकर आए? वहाँ भी तो दुकानें थी ना। वो साले चोर हैं पिताजी। आप जाइए दुकान के अंदर, मैं गाड़ी पार्क करके हाँ। आता हूँ। हाँ चलो। हाँ हाँ मैं आता हूँ। मुझे एक वॉशिंग मशीन चाहिए। हेलो भार्गव जी, यहाँ देखिए। क्या हुआ? वो सफेद शर्ट में जो गंजा आदमी नजर आ रहा है, जो तुम्हारी दुकान में वॉशिंग मशीन देख रहा है। देखो उधर। कौन है वो? मेरे बाप, मतलब बाल्टेन के पिताजी। अरे लेकिन उनके सर पर तो काफी बाल है, बाकी बाल कैसे जुड़ गए? अबे उसका सर मुआयना करने के लिए कॉल नहीं किया है। अगर तुम ज्यादा जोर दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और एक बात, इस सब में मुझे मत घसीटना। अच्छा, ये वाली लीजिए सर, ये लेटेस्ट मॉडल है, फुली ऑटोमेटिक। फायदा क्या है, बजट में भी तो बैठना चाहिए ना। कुछ समझ में आया पिताजी? ये वाली अच्छी लग रही है। थोड़ी छोटी है लेकिन अपने बजट में है। सर जी, आप बालेटन के पिताजी हैं? ये बेटर लग रहा है। पिछले दिसंबर में बालेटन के रिश्ते में यहाँ गृह प्रवेश था। हाँ, वो उसके साली का था। बालेटन ने उस शुभ अवसर पर हमारे यहाँ से डबल डोर फ्रिज लिया था। अच्छा, उसने यहीं से लिया था क्या? वो ये बहुत अच्छा फ्रिज था। हाँ? तुम उसके दोस्त हो क्या? बस जान पहचान है, लेकिन उस दिन मैंने उनसे आधा दाम भी नहीं लिया था और वो फ्रिज उन्हें डिलीवर कर दिया था। और ये वाला, लेकिन उसके बाद से वो यहाँ कभी नहीं आए। बुरा ना माने तो मेहरबानी करके इस बिल के साथ उसका भी अमाउंट दे देंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो बिल अलग और ये बिल अलग। चलिए पिताजी, हम वॉशिंग मशीन देख लेते हैं। वाले का कितना पैसा बाकी है? मैं कर देता हूँ। 9,500। ओम श्री हरि गणपति नमः। तुमने मुझे टिकट की शक्ल में करोड़ों रुपए दिया है, लेकिन मैं फूटी कौड़ी के भी लायक नहीं हूँ। मैं दूध और केले का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। फिलहाल तो इस चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ, सब वक्त वक्त की बात है। ये कौन है? नीलकंठ? अरे ये तो अपने बाले भाई और सुकुमारन हैं। क्या बात है बड़े भाई, मुझे लगा मामला रफा दफा कर दोगे। अगर मैं सही टाइम पर ना जाता तो ये हमेशा वहीं रहता। हाँ ठीक है। अरे ये चाय तो भगवान के लिए थी, तुमने क्यों खटक ली? है भगवान को चाय कौन चढ़ाता है? वक्त में भगवान चाय भी पीता है। सुनिए ना, हाँ? अब मेरा क्या? तुम्हें क्या करना है ये तुम सोचो। अरे मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मुझे सेठ को पैसा देना है। सेठ को पैसा देना पड़ेगा? पूरा मामला पैसे का तो था। बाले भाई, सुबह सुबह मेरे मुंह से गाली मत निकलो, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? अरे, पहले तो आराम से बैठ। रखना। कितना पैसा देना है? पुराना हिसाब ही गिनाओ क्या? देख, पुराने हिसाब की बात मत कर, नया बता। वेटिंग चार्ज छोड़कर सिर्फ 1500 थे। क्या तुम ये नहीं छोड़ सकते हो क्या? कोया, मैं तुम्हारा सारा पैसा दे दूंगा। कभी? अभी जैसे ही मुझे मिलता है वैसे मैं तुमको दे दूंगा। बाले भाई जुबान के बहुत पक्के, मैं कहता हूँ ना। हाँ, इसी बात का तो मुझे डर है। 2 कड़क चाय देना। अरे तो मत पीना। कहा ना मुझे नहीं चाहिए। हाँ। चलो। बाले भाई, मेरा मामला मत बोलना। तुझसे तो मैं परेशान हो गया हूँ। ठीक 10 तारीख आते ही तेरे खाते में 50,000 रुपए आ जाएंगे। बालेटन के लिए पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास पैसा आते ही मैं दे दूंगा, तो टेंशन मत ले जा। अरे यार गफ्फर, कब से चाय मांग रहा हूँ। अरे दो यार। खैर एक बात बताओ मुझे,
बोल के गया 10 तारीख को 50,000 आ जाएंगे। किस बिना पर बोला? लॉटरी लगने वाली है क्या या नोट अरे छापने की पागल मशीन जैसी है? बातें मत करो। ईपीएफ का मतलब क्या है? प्रोविडेंट फंड। नहीं, मतलब बेटों के लिए जमा पूंजी। तुमने सुना होगा मेरे पिताजी को वही मिलने वाली हाँ, है। इस बारे में हमने सब सुना है। तो वो सब तुमने अपने ऊपर उड़ाने का सोचा है। हाँ। हाँ, तो ये तुम्हारा अच्छा समय है, अब देरी मत करना। तुम्हारे पिताजी इस जमा पूंजी को लेकर कुछ दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो मुझे ताना क्यों मार रहे हो? अरे नहीं नहीं हे, नहीं, चुपचाप बैठो, मुझे मैटर समझाओ। मैं बताता हूँ। तुम्हारे पिताजी भार्गव की दुकान पर पीएफ के पैसों से वॉशिंग मशीन खरीदने गए थे। भार्गव की दुकान? उनको वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? वो खुद नहीं गए थे, उन्हें ले जाया गया था। और उसके घर में एक सुअर की खोपड़ी वाला छोटा भाई जो है वही लेके गया था। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, उन्होंने अपना हिसाब किताब पूरा किया और उनके पास पैसे ही नहीं बस बचे। इसी मैटर की वजह से तुम्हारे बाप ने घर पर पंचायत रखी। हे भगवान, बेकार के पेड़ों को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। ये भी सही है, हैं? तुमने तो मेरे सारे किए किराए पर क्या पानी फेर पिताजी? दिया। इसे मुझे आम के पेड़ समझाने की तो जड़ों में दीजिए। डालो। पिताजी मैं ये कल कर दूंगा सब, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करने जाना मैंने है। कहा ना अभी, मतलब अभी। अरे यार, हाँ। अरे यार, इनकी खेती बाड़ी और गाय का गोबर। पिताजी, भैया आ गए। माँ, भाभी, इधर आइए, जल्दी आइए। माँ, भाभी, जल्दी आओ, जल्दी। भैया आ गए, जल्दी। भैया आ गए। हाँ, नीलकंठ सामान उतारो। हाँ। अरे सूरी, उसकी मदद करो ना। वो क्या है? वॉशिंग मशीन, केल्विनेटर, लेटेस्ट मॉडल। सिर्फ एक बटन दबाओ, धोना सुखाना सब कुछ अपने आप। अरे हाथ लगाओ ना यार। पिताजी, बड़ी वाली है। हाय पापा आ गए, पापा आ मेरी बच्ची आ गए, गई। पापा आ आज मेरी गए। प्यारी बच्चियां स्कूल नहीं गई क्या? आज सेकंड सैटरडे है। ओह, आज सैटरडे। हाँ। ये तुम दोनों के लिए चॉकलेट है, अंदर जाकर खा लो। थैंक यू। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? अच्छा, वॉशिंग मशीन की खुशी में। हाँ? अरे राधिका, उन्हें बताओ वॉशिंग मशीन कहाँ पर रखनी है। चलो अंदर चलो। सुनो माँ, ये लो, खासकर तुम्हारे लिए पंकज कस्तूरी, सर्दी जुकाम के लिए सबसे अच्छा। हाँ। और पिताजी, मैं आपके लिए ये कुछ बीज लाया हूँ जो काफी अच्छी है, जो एक तरह की अलग ही फली है। बैगन, भिंडी, जो सब जल्दी उगाती है। मैंने अपने हिसाब से किचन गार्डन का सारा सामान खरीद लिया है। हाँ। माने भाई, तुम्हारा कितना हुआ? पिछला बैलेंस मिला करना। बोल। 200। हाँ, ये तुम 280 रुपए रखो, बाकी मैं बाद में दे दूँ। जाओ जाओ। अरे आप पिताजी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आपको पीएफ का सारा पैसा ऐसे ही घर की चीजों में खर्च कर देना है क्या? कई लोगों ने मजाक बना के रखा है पीएफ का कि बाप की जमा पूंजी बेटे के नाम, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का हक है। उसे आपको अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए ताकि वो आपके बुढ़ापे में काम आए और आप लोग अच्छे से गुजारा कर सकें। चलो माना कि बच्चे अच्छे हैं, लेकिन अब इसे ही देख लीजिए, ये किसी काम का नहीं है, भूत बनकर खड़ा हुआ है। हाँ, कितना सारा काम है। चल चल के मुझे बता। आजा। अरे आना, चल। अब बोलो। हम्म, उसे हमारी जरूरतें बहुत अच्छे से मालूम है। ये कर्ज उतारने के लिए तुम्हें अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ेगी। अपनी काली भविष्यवाणी से मुझे ललकारने की जरूरत नहीं है। जब सर पे पड़ेगी तब पता चलेगा। अरे क्या हुआ? उम्र कैद की सजा कितने साल के लिए होती है? लेकिन क्यों? मेरे सवाल का जवाब दो। 12 साल? हाँ, सही कहा। हम दोनों की उम्र में काफी फासला है। मेरी बात सुनो। हाँ। मेरे काम में रोड़ा अटकाने से अच्छा है तुम अपनी हकीकत को पहचान लो। मैंने किसी के लिए रोड़ा नहीं डाला। तुम्हें वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए भार्गव की दुकान पर जाने की क्या मैं जरूरत तो थी? पिताजी की मर्जी से गया था। हाँ। नहीं, पिताजी तुम्हारी वजह से गए, यही सच है। मुझे पता है कुछ दिनों से तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। मैंने तुमसे 50,000 उधार लिए हैं ना। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात याद रखो, तुमने मेरे साथ गलत किया है। तुमने बहुत बेरहमी से मेरी बजाज स्कूटर छीनी है। अब मैं बस से चलता हूँ और तुम मेरी स्कूटर से। अच्छा है, बहुत अच्छा। ना समझ बनने की कोशिश मत करो। ये जो अभी अभी वॉशिंग मशीन आई है ना, वो भी उधारी पर है, लेकिन ये उधारी मैं नहीं चुकाऊंगा, तुम चुकाओगे। मैं क्यों? हाँ, तुम्हारे जिगरी दोस्त की दुकान शहर में है, क्या नाम है उसका? हाँ, मैंने ये मशीन वहीं से खरीदी है। जब मैंने उससे बिल मांगा तो उसने कहा मैं सुधीर से बात कर लूंगा। तो असल में तुमने हमारी मुश्किल आसान कर दी। अब तुम वहाँ पर जाना और पूरा पैसा पे क्या कर देना। मैं? जैसा कि मैंने कहा, हम जल्दी ही मिलेंगे। अप्लायंस। ये मत भूलो, मैं बड़ा भाई हूँ।
अरे लेकिन रुको नहीं 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 मंडई में बहुत मार नहीं नहीं मार रुको नहीं तो पापा रुक अरे रहे आराम से। मेरी परी कहाँ जा रही है? पापा आज आप मुझे नहलाओगे। मुझे भी। ओके 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 ओके, मैं तुमको नहलाऊंगा। क्या कहती हो राधिका? हाँ, सबसे प्यारे हमारे पापा, वो आज हमें नहलाएंगे। सबसे प्यारे मेरे पापा, सबसे प्यारे हमारे पापा। बच्चे कोयल की तरह गुनगुना रही हैं, मुझे अपना प्यार जता रही हैं। तुम्हें इससे जलने की जरूरत नहीं है। हाँ बताओ। मैं अभी तुम्हारी माँ को मना के आता हूँ। आप जब देखो तब मम्मा को ही मनाने में लगे रहते हो। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी माँ बहुत सीधी है। सबसे अच्छे किसके पापा? हमारे पापा। राधिका नहीं उत्तपा बना रही। जमाना कितना बदल गया। उत्तपा डोसा के शेप में। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बोल दो राधिका, बोल दो जो बोलना है। जरा मैं भी तो जानूं। ये बताओ दोस्त को शादी पे क्या गिफ्ट दिया, चेक या कैश? चेक। कल जो तुमने सामान खरीदा उसके लिए भी चेक से ही पेमेंट किया होगा। नहीं, उसका ना चेक दिया ना कैश दिया। सलाम है तुमको। यहाँ क्या चल रहा है तुम्हें कैसे पता चल जाता है? इसी को तो बालेटन कहते हैं। तुमने अय्यर द ग्रेट देखी है? मैं भी उसी फिल्म के बिल्कुल अय्यर के कैरेक्टर की तरह ही हूँ। मुझे सब कुछ साफ नजर आता है। तुमने सिक्स सेंस के बारे में सुना है क्या? बड़े आए सिक्स सेंस वाले। तुम्हारी हरकतों से मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं हमें कहाँ लेके जहाँ भी लेकर जाएं जाने दो ना। बालेटन। उसके बाद हम दोनों साथ चलेंगे। छोड़ो, सुनो यार कोई देख। आज तुम्हें बैंक नहीं जाना है क्या? आज जाना तो है। फिर अब तक गए क्यों नहीं तुम? मैं डोसा वो बना लेगी। हाँ। लोग कहीं भी किसी भी वक्त डोसा बनाने में लग जाते हैं। हाँ, दोपहर में ये लो उधर रख दो। डोसा जल गया है। मैंने तेल, दवाइयाँ और पाउडर रख दिया है। आपने अपना पर्स तो रख लिया है ना? 5 बज चुके हैं। कहीं बस ना छूट जाए, आपको पिछली बार की तरह मुश्किल होगी। मैं हर महीने पागंबी से मोगिम्बिका का प्रसाद लेकर आती हूँ, लेकिन बदकिस्मती से कभी देवी माँ के दर्शन नहीं हुए। अच्छा चलता हूँ। हे ईश्वर। इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। अरे पिताजी, प्रेसिडेंट को खून की बहुत जरूरत थी तो इसलिए हाँ, मैं... हाँ, मुझे सब पता है। वैसे पिताजी, आप ये पेड़ पौधे कहाँ पर लेकर जा रहे हैं? हाँ। इतनी रात में खेती करने जा रहे हैं क्या? ये सब गांव के लिए है, वहीं पर लेकर जा रहा हूँ। अब चलता हूँ। अच्छा, आपको पैसे चाहिए पिताजी? तुम्हें चाहिए क्या? नहीं, मेरे लिए नहीं, आपके सफर के खर्च के लिए। वो सबके लिए मेरे पास हैं। फिर मिलते हैं। अच्छा हाँ, घर का ख्याल रखना। हाँ। पिताजी की दूरंदेशी भी दाद देनी पड़ेगी। वो तो है, आखिर वो तुम्हारे बाप हैं। ओह अच्छा, तुम भी इतनी बुरी नहीं हो माँ। आखिरकार तुम मेरी माँ हो। चल हट। क्या बेकार की खुजली है। ये खुजली सोने की वजह है। मुझे अच्छे से है तुम लोग भरोसे के लायक नहीं हो कमीनों। लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम धोखेबाज लोगों को अपनी तलाक का 13वां साल का जश्न मनाने के लिए बुलाया। लेकिन कुछ भी बोलो पिशा रेड्डी, तुम्हारे लिए पूर्णिमा की चांद की तरह बिल्कुल साफ है। तुम क्यों बीच में नाक घुसेड़ रहे हो? कौन हो तुम? रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? अरे वाह। अरे क्या हुआ? अपना हीरो इतना शांत क्यों है? मेरी पत्नी मरी नहीं, वो किसी जेंटलमैन के साथ भाग गई। और वैसे भी हम लोग यहाँ शोक मनाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि एक तरह से जश्न मनाने के लिए। अरे बालेटन, तुम्हें अपने जिगरी दोस्त से अपनी सारी तकलीफ बतानी चाहिए। बात क्या है? क्या राधिका गुस्से में घर छोड़कर चली गई या बाप ने पीटा? एक भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम चेक की है। हाँ, बालेटन ने किसी को 50,000 का चेक दिया, वो भी मुझे बचाने के लिए। वो चेक बाउंस हो गया। बाउंस हो गया? अच्छा, इसलिए तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। अब बात यहाँ तक पहुँच ही गई है तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ।
सच में? हाँ सच में, लेकिन उसकी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन की जो अगले महीने स्टेट लेवल की मीटिंग होने वाली है ना, उसमें अथानी के बालाचंद्रन को हर हाल में पूरी तरह मेरा पक्ष लेना होगा। विश्वकर्ण और आत्महत्या का मेरा प्लान करना करना चाहिए। चाहिए। ठीक है, अब दूसरी शर्त। ठीक है। हाँ, सुनो, मैंने एक कविता लिखी है, काली डायन। अपनी तलाक का जश्न मनाने के लिए तुम्हें उसे संगीत में ढाल कर गाना होगा। हर लाइन के सार को समझने के बाद कुछ भी बिना छूटे बोलना होगा। इसे बोलने दो। मंजूर है। तो 50,000 अभी के अभी पकड़ो। ये क्या है? मेरी कविता काली डायन। अरे तुम्हें लाइन समझ में आ रही है ना? हाँ, हाँ। अरे जाओ ना, तुम हारमोनियम लेकर आओ, जल्दी जाओ ना। मेरी इज्जत की लाज रख लो, जो कुछ तुम्हारे दिमाग में आ रहा है सब कुछ गा के सुना दो। शुरू हो जाओ। आखिर 50,000 का सवाल है। 1, 2, 3, 4, 5। अरे ऐसे एलर्जी है मुझे, एलर्जी। अब मौत ही इससे पीछा जब छुड़ाएगी। से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तब से यही सुनते आ रहे हैं। उसके बाद से कितने लोग मर चुके हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। पिछली बार के मुकाबले इस बार वजन कम हो गया मामा। बिल्कुल कम हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है। मेरे पास वजन कम करने के काफी तरीके हैं। मैं तो जहरीले सांपों को दूध जो पिला रहा हूँ। जहरीले सांप? हाँ, वही हाइपर टेंशन और डायबिटीज। कोई मेरी बीमारी समझता ही नहीं है कि मैं कुंवारा हूँ, मुझे देखने वाला कोई नहीं है। सोचकर मेरी एलर्जी मुझे मेरी बात पूरी ही नहीं करने देती। मैं बहुत आराम करना चाहता हूँ। से बालेटन कब आएगा? उसको आधी रात से पहले आने की उम्मीद नहीं है। वो पहले दुनिया जान के समस्या का समाधान करेगा, फिर घर उसकी आएगा। फितरत अभी नहीं बदली। बचपन में भी ऐसा ही था और अब तक भी ऐसा ही है। आ गए लाट गवर्नर। अरे आप एलर्जी मामा, आप कब आए? आज ही आयो। ये अब तक कितनी बार छींक चुके हैं भाभी जी? अरे लगता है मेरी सेंचुरी बात पूरी सुन। कर ली होगी। अरे अभी मैं डबल सेंचुरी करने वाला हूँ। अरे सुन, बैठ यहाँ पे। ये नकली मूछें है क्या? नहीं, असली है क्या? ओ बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था, बात कोई नहीं है, बस ऐसे ही। हाँ, ये इतनी अच्छी है कि जितनी तुम देखते होगे ना कि नकली मुच्छें होती हैं, वैसी। आप लोग जब तक बात करिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। और सुनो, जरा कुछ ढंग का पहन कर आना, वरना कोई और कांड ना हो जाए। मैं तो बस याद दिला रहा हूँ। आप भी ना मजाक करते रहते हो। हाँ, ये तो बोलते समय अपनी उम्र भी भूल जाता है। बस। अरे 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 क्या कर रहा है? अरे छोड़, अरे छोड़, मैं राधिका नहीं हूँ। अरे मामा जी, छोड़। आप कब आए? अगर पता होता तो कभी नहीं आता मैं यहाँ पर। तू भी ना। उसके लिए जवान होना चाहिए। हाँ हाँ, समझता हूँ समझता हूँ। अब मैं आपके जा रहा जाने से हूँ। पहले मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ मामा अरे जी। हटना। अरे कितना गंदा इंसान है तू। हाँ, अरे सिर्फ गले मिल रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? गलत क्या है? उसमें दूसरी आदतों का क्या? अरे कैसी आदत? अगर तू पीने की बात करेगा तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। बाकी सब कैसा चल रहा है मामा जी? आप खुश तो है ना? अब क्या बोलूं मैं? अरे मुझे नहीं चाहिए ये। अरे रखना। मैं बस एक बार तुम लोगों को देखना चाहता था। अगर मैं तुम लोगों से नहीं मुझे मिलूं ना। पता है मामा जी, लेकिन अगर आप इसे नहीं रखेंगे तो मुझे आपसे ज्यादा तकलीफ होगी। मैं आपको रोड तक छोड़ दूं क्या मामा जी? नहीं, हमेशा की तरह मैं खुद ही चला जाऊंगा, तुम टेंशन मत अब लो। दोबारा कब आएंगे आप? जरूर आऊंगा। इसके सिवा मेरा दूसरा कोई घर भी तो नहीं है। आखी, आखी, आखी। ये एलर्जी की समस्या मेरी मौत के साथ